अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के इंतखाबात के दौरान जो उन्होंने मुहिम के अंदर या इंतखाबात की मुहिम के अंदर फंड्स का गलत इस्तेमाल करने और बिजनेस रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल करने के ऊपर तकरीबन 34 मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, आप इसके बाद अदालत में जाते हैं, अदालत इसके ऊपर या आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद करती है और उसके बाद मुकदमा जो है वो अगला स्टेप पकड़ता है। तो 4 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। हालांकि उन्होंने इनकार किया इस चीज़ से कि मैं बेकसूर हूँ, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि मैं देख के हैरान हूँ कि ये सारा कुछ अमेरिका में हो रहा है, पहली दफ़ा किसी अमेरिकन सदर को गिरफ्तार किया गया है। और एक हम हैं, तो हम क्या कहते हैं, हाँ जी मैं अदालत जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कारकुन मेरे आगे लेट गए तो फिर मैं अदालत नहीं पहुंच पाया। डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर थे उन्होंने भी उनको ये मशवरा दिया था कि आपको इस दफ़ा गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो अदालत गए, फर्द जुर्म सुनी और उससे इनकार किया और गिरफ्तारी दी। तो एक सियासतदान या लीडर ये भी हैं और दूसरे सियासतदान और लीडर हम भी हैं। वैसे हम ये कहते हैं कि जो आदमी बुज़दिल होता है वो लीडर नहीं होता। इसका फैसला अब खुद ही कर लें, मुझे तो फिर आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लीडरान को ये भी ख्याल करना चाहिए कि हम जो मुल्की वसाइल हैं उसका इस्तेमाल बेदरे क्यों करते हैं, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी समझ के। और कल को जाहिर सी बात है हमें हिसाब देना होगा उस चीज़ का, लेकिन उसके बावजूद हम जब पावर में होते हैं तो हम कुछ देखते ही नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में तो लीडर वो होता है जो बहादुर भी होता है और कौम के एक एक पैसे को बड़े एहतियात और मैक्सिमम यूटिलिटी के ऊपर खर्च करे ताकि लोगों की फलाह बहबूद में इजाफा हो। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उन इल्ज़ामात के अलावा एक इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने ज़ाहिर सी बात जब 2016 में इलेक्शन लड़ा तो उससे पहले उनके तल्लुकात थे एक पोर्न स्टार स्टोर्मी डैनियल्स के साथ, और उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उसको मना किया। बल्कि इल्ज़ाम के अंदर ये भी चीज़ शामिल है कि उसको पैसे दिए गए कि तुम अपना मुंह बंद रखो। तो वो जो पोर्न स्टार स्टोर्मी डैनियल्स थी उसने मुकदमा कर दिया और 7 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने वो मुकदमा जीता। और उसके ऊपर जो अपोजिट पार्टी थी वही पोर्न स्टार स्टोर्मी डैनियल्स, उसको तकरीबन अदालत ने कहा है कि जो फीसें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लॉयर्स को पे की हैं उसके अलावा $1,22,000 आपके ऊपर जुर्माना आयद किया जाता है, ये भी आपने उनको पे करने हैं। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने हद के इज्जत का दावा किया हुआ था। अब जो दूसरी पार्टी है वो कहती मैं $1 नहीं दूंगी, मैं प्रीफर करूंगी इसकी बजाय जेल जाऊं। तो आप ला देख लें, करैक्टर की बात हुई तो अगले ने मुकदमा किया और जाहिर सी बात है अपोजिट पार्टी ने फेस भी किया और मुकदमा जीता। हमारे यहाँ करैक्टर्स के ऊपर कितनी बातें होती हैं, तो क्या हमें बहैसियत कौम कभी को फिक्र हुई कि किरदार बहुत बड़ी चीज़ है। ये वही अमेरिका है जिसके अंदर बिल क्लिंटन जो है उनके ऊपर एक स्कैंडल था, तो वो मुकदमा लड़ते लड़ते वो दिवालिया हो गए। लेकिन हम लोग शायद परवाह नहीं करते इन चीज़ों की, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम पावरफुल हैं तो इन सारी चीज़ों से हम बिल्कुल माइनस हैं या हमें
माफिया इन चीजों की। लीडर वो भी होता है जिसका किरदार बड़ा स्ट्रांग हो, और लीडर वो भी होता है जो अपनी कौम के किरदार को मेंटेन करने में रोल अदा करता है। लीडर वो भी होता है जो अपनी कौम के किरदार को उजागर करता है। आपके लीडरान जो हैं कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। अगर आपको याद हो या आपकी याददाश्त के अंदर ये चीज़ हो, मार्च के लास्ट वीक में जो पीटीआई का जलसा हुआ था लाहौर में, ग्रेटर इकबाल पार्क में, आपको पता है उस जलसे की वजह से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 80 लाख रुपए के पौधे या उस पार्क के अंदर जो दूसरी अशिया थी उसका नुकसान हुआ। क्या लीडर को अपने जलसे के लिए कौमी नुकसान करना चाहिए? मेरा ख्याल है कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कर रहे हैं तो लीडर को यह सोचना चाहिए कि बजाय इसके कि मैं कौम का नुकसान करूं, मुझे एक एक पाई जो है कौम की बचा के कौम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करनी चाहिए। लेकिन हम नहीं करते। बातें हमारी आपके सामने हैं और जो हमारा फेल है वो भी आपके सामने है। और मैं ये खबर पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। अब पता नहीं कि इसके अंदर किस हद तक सच्चाई है, लेकिन जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि हवा चलती है तो कहीं ना कहीं से उस हवा को भी मोशन मिल रहा होता है या मूवमेंट जो वो मिल रही होती है, और जब हवा चले तो वो हवा जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच के आपको बता देती है कि मैं चल रही हूं। मसलन लेस्को ने ज़मान पार्क के बाहर लगे हुए कैंपों में बिजली चोरी की शिकायत पर इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर ज़मान पार्क में बिजली चोरी की इत्तला मिली, जिस पर लेस्को की टीम चेकिंग के लिए पहुंची। ज़मान पार्क में तैनात सिक्योरिटी ने लेस्को टीम को चेकिंग की इजाजत नहीं दी। बात यह है कि अगर आप बिजली चोरी नहीं कर रहे तो फिर आपको मेरे ख्याल में इजाजत दे देनी चाहिए। अब पुलिस से मदद लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेस्को के नोटिस में मजीद कहा कि ज़मान पार्क इंतजामिया लेस्को टीम को जब भी जरूरत हो चेकिंग की मावनत करे। बिजली के इस्तेमाल में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी पाई गई तो लेस्को के पास कानूनी चाराजोई का हक होगा। दूसरी जानब वाकई वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान एक और मुकदमे से बचना चाहते हैं तो बिजली का बिल अदा कर दें। अब इसको चलो हम सियासी बयान भी कह सकते हैं, लेकिन सवाल मेरा फिर वहीं पे है कि जब आप बिजली चोरी की इस्तेमाल नहीं कर रहे या जैसे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो अगर वो टीम आई है तो आपको मेरे ख्याल में ताउन करना चाहिए अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, क्योंकि ये भी किरदार के अंदर एक बहुत बड़ी कह लें कि कील होती है जो आपके किरदार को मजबूत रखती है कि आपके कौलो फेल में कितना ज़्यादा तजाद है या कितना कम तजाद है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर जो पिछले चंद दिनों से मेरे ख्याल में 2 या 3 दिनों से गर्दिश कर रही है कि पीटीआई के दौर में 600 अफराद को सिफर शरह सूद पर $3 अरब के कर्जे देने का इंकशाफ हुआ। बेसिकली ये खबर अभी इन हुई है, लेकिन ये खबर पुरानी है। और सबसे पहले मेरे हमें ये खबर हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा साहब ने अपने एक वीला के अंदर जो मेंशन की थी, तो ये खबर बेसिकली पुरानी है। तो आप ये देखें कि किस कदर जो है आपने जो मुल्की वसाइल थे उसका बेदरेग इस्तेमाल किया और बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के इस्तेमाल किया। क्या कोई बंदा बता सकता है कि वो जो 600 अफराद थे वो कौन थे और उनको आपने $3 अरब का कर्जा सिफर इंटरेस्ट के ऊपर आपने क्यों दे दिया? हालांकि आप आईएमएफ से बड़े महंगे रेट से आप कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेके फिर कर्जा उतार रहे हैं। इसी तरह वर्ल्ड बैंक से आप बड़े महंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा ले रहे हैं और इसी तरह आप एशियन डेवलपमेंट बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनसे आप कर्जा बड़ा महंगा ले रहे हैं। इवन है कि आप इसमें आ जाए, आपके दौरे हुकूमत में आपके बैंक्स जो थे वो 10 से 12% के ऊपर सूद दे रहे थे, जो अब तकरीबन वो अब 20% के ऊपर चला गया है। तो जब आपके लोकल इंस्टीट्यूशन इतना महंगा कर्जा दे रहे हैं आपको, तो आपने वो कर्जा जो वो सिफर इंटरेस्ट के ऊपर $3 अरब लोकल करेंसी नहीं मतलब डॉलर्स की फॉर्म में आपने वो कर्जा उनको दे दिया। तो क्या आपके पास कोई रोड मैप था कि जिससे लगे हमें कि ठीक है जो आपने ये $3 अरब का कर्जा दिया सिफर इंटरेस्ट के ऊपर, उसकी वजह से मुल्क और कौम को मुआशी तौर पे ये फायदा हुआ?
तो लीडर जो है वो मेरा नहीं ख्याल के अपने लोगों को इस तरह से नवाजता है, क्योंकि उसकी नजर में सारे लोग, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मिडिल मैन है, या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो सारे इक्वल होते हैं। लेकिन वही बात हो गई ना कि करने में और कहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपके अपने लोग जो हैं उनके लिए पॉलिसी कुछ और जो गरीब आदमी है उसके लिए पॉलिसी कुछ और। आप तो महंगाई से बचना चाह रहे हैं, बच भी रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं कि वो समझ ही नहीं है कि आप उसके लिए भी जो कैलकुलेशन वगैरह है बंदे रखे हुए हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जिस बेचारे को दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्या उसको ये सारी रायतें मिल सकती हैं? कतन नहीं, मेरे ख्याल में वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। लेकिन दरेग इस्तेमाल जो है वो फंड्स का हुआ, तो मेरे ख्याल में कौम को इस तरह से लूटा गया। अक्सर लोग वीलॉग्स में करता हूं, लोगों के रिस्पांस आते हैं, तो मुझे कल किसी बंदे का रिस्पांस है, पॉलिसी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में बनानी है या जमहूरियत ने। मेरा ख्याल पॉलिसी जो है वो तो बेसिकली जमहूरियत नहीं बनानी है, लेकिन आपकी जमहूरियत के अंदर भी इतना दम तो होना चाहिए ना, कम से कम मुल्क जो है उसको इकट्ठा करके रख सकें। और आप देखें पिछले 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 10 सालों से देखें चीजें किस तरह चल रही हैं। ज्यादा दूर तो हम नहीं जाते, और इवन के पिछले साल से आप देखें चीजें कैसे चल रही है, और इवन के आप पिछले 1 महीने से देखें चीजें कैसे चल रही है। मतलब कि हर जीश और शख्स जो है वो ये कह रहा है भाई मिलके बैठो, मिलके बैठ के कोई सोल्यूशन निकालो। लेकिन नहीं, कोई ऐसी बात जो वो कोई कह रहा है जी मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं है, कोई कहता है जी मैं तो उसके साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, मैं देखना पसंद नहीं करूंगा, मैं तो उस तरफ पीठ करके नहीं बैठूंगा। तो ये आपकी जमहूरियत के अंदर ही आपके सियासतदान ऐसा कर रहे हैं। अगर आपके सियासतदानों में इतनी अकल हो तो जो थर्ड पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसको क्या जरूरत है मुल्क की बागडोर संभालने की। तो ये देखें, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं भी आपको बता रहा हूं, अभी तो मतलब कि बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हैं जिनको ऊपर सी बात करनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही। आप ये देखें, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। यहां चाइना में आज इसकी आप बड़ी एग्जांपल देते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से भी ऊपर है, और है भी, और शहर से भी ज़्यादा मीठी है। यहाँ सड़क के किनारे अगर कोई एक आपको ईंट मिल जाए ना, तो लोग उठा के उसको उसकी सही जगह पर रखते हैं, घर नहीं लेके चले जाते। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उन प्रोटेस्ट में कोई गमला नहीं टूटता। और हमारे यहाँ आपको पता है जब प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो पूरी की पूरी जो ग्रीन लाइन होती है उस पर आग भी लग जाती है, गमले भी टूटते हैं, पौधे भी टूटते हैं, दरख्त भी टूटते हैं। तो जब हमें खुद ही बीइंग अ पाकिस्तानी अपने जो चीजें हैं उनकी हिफाजत के बारे में कोई सरोकार नहीं, तो जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो क्यों करेंगे। तो चीजें हमेशा, मुझसे को बंदा कहे ना कि मैं तब्दीली चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे अपनी सोच जो है उसके अंदर तब्दीली लेके आनी पड़ेगी। चेहरे चेंज करने से खुशहाली नहीं आएगी। उस खुशहाली को लाने के लिए कुछ हमें अमली तौर पे करना पड़ेगा। और ये भी जो लीडर अमली तौर पे काम करता है, लीडर वही होता है, खाली बातें करने वाला नहीं। बाकी मेरे ख्याल में आप सारे सियाने हैं, आप खुद हिसाब कर सकते हैं।